Good morning everyone. Today we discuss biodiversity conservation. Okay? Previous class we discussed loss of biodiversity, and this class we discuss biodiversity conservation. Why we conserve biodiversity and how we conserve biodiversity. Okay? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करें, इस चीज का स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं. तो अगर देखा जाए कि बायोडाइवर्सिटी को हम लोग क्यों बचाएं, हम लोगों ने देखा था इतने तरह के स्पीसीज है ना, वेरियस स्पीसीज जो अर्थ पे है, तो क्यों उसको बचाना क्यों जरूरी है ना. Why should we conserve biodiversity? हम लोग क्यों बचाएं बायोडाइवर्सिटी को. तो अगर देखा जाए देयर आर नंबर ऑफ रीजन व्हाई वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. बहुत सारा रीजन है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, और ये जितने भी रीजन हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया है. फर्स्ट नैरो यूटिलियन, सेकेंड ब्रॉडली यूटिलियन और थर्ड एथिकल यूटिलियंस. ओके, इसको कितने ग्रुप में बांटा गया है? 3 ग्रुप में. फर्स्ट नैरो यूटिलियन जो है ये आपका जो बताता है वो ह्यूमंस का, कि ह्यूमन जो है डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी से कैसे इंटरेक्ट करता है इस चीज को. जैसे दिस आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियस ह्यूमन डिराइव्ड काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर, है ना. ये नैरो यूटिलियन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग ह्यूमन है ना, ह्यूमन कैसे बायोडाइवर्सिटी से फायदा लेते हैं, इस चीज का जो है वो हम लोग किसमें देखेंगे? नैरो यूटिलियन में. ओके, जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो हम सभी, हम पीछे भी बता चुके हैं आप लोगों को कि हम सभी जो है वो बायोडाइवर्सिटी या अपने इकोसिस्टम पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट. ओके, जैसे अगर हम लोग को क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो कहां से लेंगे, है ना. फूड कहां से लेंगे? प्लांट से लेंगे. क्या सारे प्लांट को हम लोग खा सकते हैं? नहीं. क्या एक ही तरह के प्लांट को खा के रह सकते हैं? नहीं. तो क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप का प्लांट चाहिए, है ना. डिफरेंट टाइप का जो है प्लांट को हम लोग यूज करते हैं फॉर किसके लिए? फूड के लिए. अगर एक टाइप का फूड बोला जाए कि एक ही प्लांट को या एक ही फूड को जो आप खा के रहिए, तो वो भी संभव नहीं है ना. तो हम लोग जो है फूड के लिए, है ना, एनिमल, हम लोग कुछ एनिमल को भी मार के खाते हैं, है ना, तो फूड हो गया. अब जो है फायरवुड, अब थोड़ा इसमें कमी आया है. क्यों? तो बायोडाइवर्सिटी लॉस किया इसलिए. बट आज से 10 साल पहले फायरवुड लकड़ी को जो है वो उसी का चूल्हा बनाते थे हम लोग, और उसी लकड़ी में जो है भोजन पकाते थे उसके लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन. ओके, मेडिसिनल प्रॉपर्टी. ओके, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए भी हम लोग बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट को यूज करते हैं. वेरियस बोल सकते हैं. और क्या सारा जो मेडिसिन है वो एक ही प्लांट से आता है? जी नहीं. हाँ, तो फायरवुड मेडिसिन, है ना. तो क्या हम लोग सारा मेडिसिन एक ही प्लांट से निकाल सकते हैं? क्या नहीं. डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट में होते हैं, है ना, ETC. तो हम लोग वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर आवर पर्पस. हम लोग अपने किसी भी पर्पस के लिए, है ना, किस पे डिपेंडेंट है? नेचर पे. और इसलिए सो डैट नेचर में डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है. अगर हम लोग देखें तो मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट. ओके, 25% ड्रग्स जो है वो कहां से आ रहा है? प्लांट से. और आप लोग को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, ओके, आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टी. ओके, 25,000 प्लांट जो है स्पीसीज प्लांट का है वो यूज होता है किसके लिए? मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए.
सेकंड हम लोग देखेंगे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ओके। तो दिस आर्गुमेंट से डाइवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम, ओके। हम लोग अगर देखें इसमें तो हम लोग क्या देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी मेजर रोल प्ले करता है। किसी भी इकोसिस्टम की बात करें तो डाइवर्सिटी मेजर रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहीं पे देखेंगे पाउंड इकोसिस्टम, ओके। तो पाउंड इकोसिस्टम में हम आपको बता चुके हैं, पाउंड इकोसिस्टम पीछे ध्यान दीजिए, क्या वहां एक ही तरह के स्पीसीज है? नहीं, वहां डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है। थोड़ा सा जो है सोचिए आप लोग कि क्या इस पाउंड इकोसिस्टम में सिर्फ फिश रहता तो इसका रेगुलेशन हो पाता? जी नहीं। तो हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूसर भी है, प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, डिकम्पोजर भी है। तो वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है अपने आप को। तो वहाँ क्या एक ना स्पीसीज होके डाइवर्सिटी है, स्पीसीज में क्या है, डाइवर्सिटी है, तभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, ठीक है, वो अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। तो डाइवर्सिटी जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, मेनली नहीं एवरी इकोसिस्टम बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम, जैसे अगर हम लोग देखें कुछ एग्जांपल देखेंगे ब्रॉडली में, इसमें इसका मतलब ही होता है बड़ा। तो देखते हैं हम लोग, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट आप लोग को बता चुके हैं, सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वहीं पे है। ये आपका 20% अर्थ पे जितना भी ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा, उसका 20% ऑक्सीजन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ओके। अर्थ पे जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट से जो है वो आता है। और अगर हम लोग बात करें और भी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में, तो देखते हैं क्या, बर्ड्स, माउथ ये आपका बटरफ्लाई ग्रुप का है, चमगादड़, है ना। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पॉलिनेशन समझते हैं, पढ़ चुके होंगे आप लोग रिप्रोडक्शन यूनिट में, ओके, प्लांट रिप्रोडक्शन में, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके। तो पॉलिनेशन जो है इन बर्ड्स के कारण, मॉथ के कारण, बैट्स के कारण और भी जो है बटरफ्लाइज के कारण होता है। और एक चीज, बर्ड्स जो है वो ऑल्सो स्प्रेड फ्रूट सीड, ओके, फ्रूट सीड को जो है वो स्प्रेड करता है, तभी जो है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। जंगल हम लोग लगाने गए क्या, नहीं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो डाइवर्सिटी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो बर्ड्स जो है वो फ्रूट खाती है और उस फ्रूट को जो है वो फैलाने का भी काम करती है, उसके बीट के थ्रू जो है फ्रूट्स का सीड जो है वो स्प्रेड करता है और वो जो है बरसात में पुनः न्यू प्लांट के फॉर्म में उग जाता है, ओके। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन देखिए। नेक्स्ट है एथिकल, नैतिकता, है ना। तो अगर हम लोग देखें, ह्यूमन बीइंग शेयर द बायोस्फीयर विथ ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। हम लोग जो है सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, बायोस्फीयर में बहुत सारे मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल है ना। और सारे स्पीसीज का जो है वो क्या है, कुछ ना कुछ जो है वो क्या है, उसका इंट्रांसिक वैल्यू है। सबका जो है इस बायोस्फीयर में अपना एक वैल्यू है ना। तो सब जो है कहीं ना कहीं इंटरेक्ट भी करता है, कहीं ना कहीं सबका जो है अपना वैल्यू है, सब कहीं ना कहीं यूज भी होता है। तो ये जो है आपका एथिकल यूटिलिटेरियन में आएगा। नैतिकता के तौर पे अगर हम लोग देखें, हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग जो है वो कुछ प्लांट का, कुछ एनिमल का पूजा तक भी करते हैं, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग बोल सकते हैं इसको जरूरी है, या बोल सकते हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे के बिना एनिमल एंड प्लांट सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे से जो है वो काफ़ी बोल सकते हैं कि काफ़ी जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। और अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है हम लोग एस्थेटिक वैल्यू के फॉर्म में आने के मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से
भी हम लोग जो है बायोडायवर्सिटी को यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, है ना, तो ये क्या शो करता है? जूलॉजिकल पार्क हम लोग क्यों जाते हैं? जूलॉजिकल पार्क क्यों जाते हैं? जूलॉजिकल पार्क हम लोग जूलॉजिकल पार्क जाते हैं हम लोग वहां पे देखने के लिए, है ना, क्या देखने के लिए कि कौन कौन से स्पीसीज हैं, कि बहुत तरह के जानवर दिखते हैं, है ना। बॉटनिकल गार्डन जाते हैं, बहुत तरह के प्लांट दिखता है ना। उससे हम लोग जो है मतलब अपने नॉलेज को इंक्रीज भी करते हैं और साथ साथ हमारा मनोरंजन भी होता है। तो ये था 3 इंपॉर्टेंट, ये कि क्या क्या हम लोग पूरी तरह से जो है वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे? बायोडायवर्सिटी पे। बायोडायवर्सिटी हमारे लिए जो फूड देता है, मेडिसिन देता है ना। दूसरा हम लोग देखें कि किसी इकोसिस्टम में जो बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम में जो है बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और थर्ड हम लोग देखें एथिकल। नेक्स्ट हाउ वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। ओके, हम लोग कैसे बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं? ओके, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, वेरियस एनजीओ एंड अदर वेरियस एनजीओ एंड गवर्नमेंट रूल जो है वो आपका बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन इन सबसे बढ़कर हम लोगों का योगदान होना चाहिए। अगर हम लोग जागरूक हुए तो बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं, है ना। कैसे बचा सकते हैं? जैसे कल आप लोगों को बताए थे कि स्पीसीज IUCN के बारे में। ये IUCN क्या करता है? जो स्पीसीज लॉस्ट होने वाला है उसके बारे में जानकारी देता है। ओके, तो प्रोटेक्शन, अगर उस स्पीसीज को अगर हम लोग जो है वो बचा ले, प्रोटेक्ट कर ले, है ना। जैसे हमको जो है किसी स्पीसीज से, कल आप लोग को बताए थे अलेक्जेंडर पैराकीट के बारे में, है ना, कि वो जो है रेड लिस्ट में आ गया है। तो अगर उसको हम लोग जान गए कि रेड लिस्ट में आ गया, अब उसको हम लोग पालना छोड़ दे, हम लोग उसको मारना छोड़ दे, है ना। कोई अगर मार रहा है तो उसको समझाएं, तो क्या होगा? वो स्पीसीज बच सकता है कि नहीं? जरूर बच सकता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज, जो स्पीसीज थ्रेट कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करके। दूसरा, क्रिटिकल हैबिटाट कैन बी सेफगार्डेड। वैसा हैबिटाट जो एकदम खत्म होने वाला है उसको क्या कर दे? सेफगार्ड कर दे, यानी कि उसको बचा ले, है ना। उस पे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज या जिसके कारण वो नष्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको वहां जाने से वंचित कर दें, है ना। एंड जो गवर्नमेंट रूल एक है नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें इस एक्ट में ये VVI भी है, काफी बार इसको पूछा है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो ये जो है आपका, ये क्या है? ये नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जिसके अंतर्गत किसी भी वाइल्ड लाइफ, अगर किसी भी जंगली जानवर को आप मारिएगा तो वो गैर कानूनी है, आपको सजा हो सकती है। ओके, तो अगर कोई मार रहा है तो उसको अगर हम लोग जो है समझाएं कि देखो ये गैर कानूनी है, इसके तहत तुमको सजा हो सकता है, अगर नहीं माने तो उसको जो पकड़ावा के जो है सजा दिलवाए तो सुधरे। तो इस तरह से जो हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीसीज। जैसे हम लोग जो है किसी स्पीसीज को मार रहे हैं, जैसे आज से 100 साल पहले या उससे कम ही टाइम में हम लोग टाइगर को बहुत ज्यादा मारे, है ना। टाइगर आज लॉस्ट करने वाला है। अभी जो है हिरन का बहुत ज्यादा मारता था लोग, वो भी लॉस्ट करने वाला था। तो हम लोग जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, स्पीसीज का जो दोहन कर रहे हैं उसको जो अगर, या हम लोग जंगल काट देते हैं, है ना, तो पेड़ पौधा जो उससे नष्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो हम लोग अगर उसको रोके, है ना, अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन बंद करें, है ना, किसी भी स्पीसीज का, तो भी बायोडायवर्सिटी बच सकता है। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंटरनेशनल बाजार में वाइल्ड लाइफ का जो है बहुत ज्यादा खरीद बिक्री चलता है ना। उसको जो है शुड बी रेगुलेटेड, है ना। ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड बी रेगुलेटेड। अगर उसको हम लोग रेगुलेट कर दें, मतलब उसको जो है अगर अपने कंट्रोल में कर दें, ना हम लोग जो है ट्रेड ना करें, तो जो है वाइल्ड लाइफ को बचा जा सकता है ना। और नेक्स्ट, रिडक्शन इन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, है ना, किसके कारण होता है? पॉपुलेशन के कारण। ओके, पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन के कारण। तो इसको अगर हम लोग रिडक्ट कर दें, ओके, अगर हम लोग जो है पॉल्यूशन को कम करें, पॉल्यूशन कब कम होगा, जब पॉपुलेशन कम होगा, किसका, ह्यूमन का पॉपुलेशन, ओके। तो ह्यूमन का पॉपुलेशन अगर कम कर दे, पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। या इस तरह से जो है रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन, तो हम लोग जो है वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक अवेयरनेस, ओके। तो पब्लिक अवेयरनेस के द्वारा भी हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग देखिए कि हाउ वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोग को समझना भी है, ओके, कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या देखिए, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है हमारे पर्पज से, हम लोगों को अच्छे से रहने के लिए, ओके। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको पढ़े ही नहीं बल्कि यूज भी करें, नॉलेज को फैलाएं, अपने अगल बगल भी जो है जो पेड़ पौधा को काटे या किसी जंगली जानवर को मारना चाहे उन लोग को बोले कि इसको नहीं मारना चाहिए, इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।